और कौन सा चरित्र है? देखो, एक छोटा सा चरित्र है कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अच्छा, गोपियों के वस्त्र चुराए क्यों है? राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आप बताओ कि उन गोपियों के कन्हैया ने वस्त्र क्यों चुराए और वस्त्र चुराने का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें उसका कारण बताता हूं कि आखिर कन्हैया ने क्यों वस्त्र चुराए और फिर बाद में ऐसा कारण क्या पड़ा। तो बोले, महाराज विस्तार से इस चर्चा के लाने आप श्रवण कराइए। तो आज सुखदेव जी महाराज उस चरित्र के लाने और श्रवण कराने लगे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव वाचो के हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका उच्चेर हविष्यम भुंजाना कात्यायन चंद्रतम। हेमंत मास के प्रथम महीना में ब्रज के नंद की कुंवारी कन्याएं एक व्रत करती थी। सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके यमुना में स्नान करें और कात्यायनी मैया को पूजन करती थी। मां, अगर सच्चे हृदय से हमने आपकी पूजा करी है तो हमें कन्हैया जैसो पति मिले। अच्छा, आपके यहां होते लौड़ के महीना में काकतवास कार्तिक स्नान। ईमानदारी से बताइए, जैसे बामे का लिखी नंद ब्रज कुमारी कहा, नंद के ब्रज की कुंवारी कन्या व्रत करती। मालूम क्यों? बोले हमें कन्हैया जैसो पति मिल जाए। वो ईमानदारी से बताओ, जब आपको पति मिल ही गए अब का पूजन करना। लेकिन जामे कंपटीशन चल रहा हो भाई। अगर जैसे एक ने कहूं कार्तिक स्नान कर लो तो दूसरी तैयार अपने पति से नहीं, हम तो कार्तिक स्नान कर रहे हैं। बोले काहे? बिलोनी बाई अनाए, द्वार दोनी बाई अनाए, पठाई बाई अनाए, तो खजरी बाई अनाए, तो हम कैसे रुक जाएं? नहीं, जो कंपटीशन को जमानो है। महाराज व्रत प्रारंभ कर दिया और व्रत प्रारंभ कर हैं। ईमानदारी से बताओ, जैसे तुमने व्रत करो तो जैसे ठाकुर जी को हिला रहे 5 जगह घाट पे ढूंढवे जो हो, कभी पति को हिलाओ कि उन्हें झूला में पाल के हवा करें ने। अच्छा, जैसे कार्तिक स्नान करते हैं, इतनी कितनी महिलाएं के पति के पांव पड़ते हैं लौट के पड़ा तो। अच्छा, इतनी कितनी महिलाएं कि उनके पति पांव पड़ा तो यहाँ के। भाई जब आप नहीं करो तो क्या कहें बताओ? सत्यता ये है कि नारी जाति को क्या एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। आपको काऊ पूजा की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे हृदय से पति के चरणों की सेवा करो। लेकिन नहीं, राम को ना बोलो। वो एक बीमारी और पैदा हो गई, एक व्रत और तैयार हो गया। आजकल बारिश आ गई, वो क्या करवा करवा चौथ। जो करवा चौथ में आग लग जाए, मैंने देखा है इसे। एक बार दतिया गए मैं, जो करवा चौथ के पहले एक दुकान थी बढ़िया सुंदर, कांच के गेट लगे, लाइन लगी वहां में लाइन। हमने की कहा भैया का राशन बट रहा हो यहाँ? बोले महाराज राशन नहीं बट रहा। बोले तो? बोले करवा चौथ की तैयारी है। हमने करवा चौथ जहां में कहा और जाकर के उसमें देखो, वाह भैया, हमने झांक के देखो, सुकू बाल उखड़वा रहे, को कटवा रहे। ये करवा चौथ है। ध्यान रखना, सौभाग्यवती स्त्री की अगर बाल पे कैंची लग जाए आप शकुन होता है। नहीं, पति की उम्र तो बड़ी करने ऊपर में जाके लोग किटर किटर 12 करवा चौथ। आज से 15 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था। काय मामी आप जानती करवा चौथ? लेकिन आज के जमाने में आग लग जाए, जहां देखो जा करवा चौथ 500 की साड़ी 1500 में बिक रही, ऐसो करवा चौथ। हमारे यहाँ एक देवी जी ने करवा चौथ 60 साल की उम्र में करवा चौथ मनाओ करो। बेचारे पति की पूजा करी, रात भर पूजा करी और बड़े अच्छे तरीके। सुबह हो गई लड़ाई से चुरियां फुर के ले मर गए, हो गई करवा चौथ। ये है करवा चौथ। पति की अगर उम्र बढ़ाना है तो ये करवा चौथ से नहीं होगा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। आप पति के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, स्वतः पति की उम्र बढ़ जाएगी, है नहीं? अब शकुन करो बंद करो, लेकिन नहीं, अब शकुन ज्यादा कर हैं, उल्टे काम ज्यादा करने और उम्र चाहते हो कि बढ़ जावे, बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा, ये गोपियां जाकर के भैया कुंवारी कन्या गई, सो इनने का कन्हैया जैसो पति मिले। सो इनने किया क्या? 4 बजे को समय था। देखने वाला कौन है? बोले उतारो कपड़ा और नग्न ना हो। सो बिना कपड़न के नदी में कूद गए, यमुना जी नहाने लगी। कन्हैया को पता चला, सो कन्हैया ने जाकर कपड़ा उठा के कदम पर टांग दे, बैठ गए कदम पर।
अब ठंड का टाइम, जब गले गले तक डूबी, ठुर ठुर कांपने लगी, बाहर निकल के देखे कपड़ा गोल, तो कपड़ा कहाँ गए, कपड़ा कहाँ गए। तो कन्हैया ने बंसी बजा दी, और जैसे ही बंसी बजाई, अरे कन्हैया छलिया आ गो, कन्हैया आ गो, तो जल में डूबी गले गले, कन्हैया हमारे कपड़ा दे दो, वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा वस्त्र तो निकल आओ, आ जाओ। बोले हम ऐसे कैसे, इस समय निर्वस्त्र हैं। अरे तो क्या दिक्कत है, जब जल के अंदर देवता है वरुण, आप उनको अपमान कर रहे हैं, वस्त्र लेना हो तो निकल आओ, अन्यथा हम कपड़ा लेके ही चले जाएं। अब भैया क्या करें, कन्हैया को ले गो तो रात सवेरे तक खड़े रहे, क्या करें। जैसे तैसे करके झुंड बना के जाने लगी। सो कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं आओ, एक एक से आओ। अब एक एक से आने महाराज जबरदस्ती करी, अंत में गुप्तांग छुपा के जैसे मर्यादा कर करू के निकली। सो लाइन लगा के खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा दो हाथ जोड़ के भगवान की आराधना करो, तुमने अपमान करो। अब जैसे तैसे मर्यादा छुपाई। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, अगर कपड़ा चाहिए तो 2 हाथ जोड़ो। अब शर्मा है तो कन्हैया ने कहा हम कपड़ा लेके चले जाएंगे। महाराज मजबूर होकर 2 हाथ जोड़ के क्षमा याचना करी, और अंत में भगवान ने कन्हैया ने कपड़ा दे। लेकिन पहली एक बात देखो, ये तो लगा कि कन्हैया ने कपड़ा चुराए। ईमानदारी से बताने, मामी जी जब जन्म आपका हुआ था तो जो ही साड़ी पहन के आई थी का कोई कपड़ा शरीर पे नहीं होता है, बिल्कुल नग्न आए हैं बिना कपड़ों के, और जाते भी हैं बिना कपड़ों के। तो एक संदेश दिया है कि मैं हूं ब्रह्म और आप हैं जीव, और जीव का ब्रह्म के बीच में कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। जीव ब्रह्म तो बिल्कुल समझ लो, हम नग्न आए हैं, नग्न जाना है। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाना है। ना कछु लेके आए जगत में, ना कछु लेके जाना है। खाली आए थे खाली जाना है। तो दूसरा भगवान ने एक वचन दिया कि आज के बाद सौगंध खाओ। आपने तो विचार कर लिया पति तो हमें मांगती हो, लेकिन नग्न स्नान करते हो, इसमें जल के देवता हैं वरुण, इनका अपमान होता है। आज के बाद सौगंध लो कि कभी भी हम निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। ये महापाप की बात है। यही कारण है कि कन्हैया ने दंड दिया कि जल के अंदर बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। अंत में कन्हैया से कहा कि कन्हैया हम वचन देते हैं आज के बाद जीवन में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। कन्हैया वहां से जाने लगे तो कन्हैया से कहा हमारे साथ में लीला करो। तो कन्हैया ने कहा लीला करें, आने वाले शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम विशेष रास करेंगे, तब तक इंतजार करो। कन्हैया चले गए। इसके बाद में गोपियां सब अपने घर आ गई हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कल सायंकाल में बहुत अच्छे तरीके से भगवान का विवाह होगा, बहुत सुंदर रुक्मणी कृष्ण बनाए जाएंगे। कल और परसों की कथा है, और परसों बढ़िया दिव्य फूल होली होगी। फूल होली आपने देखा अतली में भी हुई थी। हाँ, हमारी 2-3 शिष्याएं भी बैठी है ना। ज्योति राजा भी मुस्कुरा रही हैं, और स्वार्थी राजा, ये सब हमारे चेला है, शिष्य हमारे, है ना। तो ये लोग भी इन्होंने देखा है बहुत अच्छी फूल होली होती है, शानदार। तो हम परसों फूल होली करेंगे, वो आनंद के साथ में। कल भगवान का विवाह होगा तो सब लोग भी बड़े आनंद के साथ में आके भगवान के विवाह में भी सम्मिलित होंगे, है ना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन एक दिन की बात है, बोले भगवान नाम तत्रैवो और बलदेवेन संयुता अपश्यन वशन गोपान इंद्र याग कृतोद्यमान। एक बार महाराज कन्हैया ने आके देखो मैया 56 भोजन बना रही। मैया से पूछा कि मैया आज कुछ है? बोले हाँ बहुत बड़ा त्योहार है। बोले क्या? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र जल के देवता हैं, वो जल बरसाते हैं, इसलिए इंद्र का यज्ञ है। बोले मैया एक बात बताओ, इंद्र की पूजा ना करें तो? बोले जल नहीं बरसेगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया मौत के देवता कौन है? बोले यमराज। तो कहा हम यमराज की पूजा ना करें तो मौतें बंद हो जाएंगी? बोले नहीं, मौतें तो होंगी। तो बोले मौत बंद नहीं हो सकती तो जल बरसना बंद नहीं होगा। हमारे साक्षात देवता हैं गोवर्धन, और वृक्ष पर्वत, इनसे माहौल बनता है, इनसे मौसम बनता है, और इन्हीं से जल बरसता है। हम इस यज्ञ को छोड़ के गोवर्धन यज्ञ करें? तो बोले बेटा लल्ला तुम बाबा से पूछो। बाबा के पास में जाकर के कहा कि बाबा हम इंद्र यज्ञ ना करके गोवर्धन की पूजा करें। सबने सहमति दे दी। अंत में 56 भोजन बने, ढिढोरा पिटवा दिया कि हम सब वृंदावन चलेंगे गोवर्धन, और गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन सरकार की पूजा करेंगे।
चलिए, जैसे ही कहा अब तो तैयार हो गए भैया, छकड़ा में माल भर लिया और बच्चों के लाने बूढ़ों को छकड़ा में बैठा के अब चल रहे सीधे गोवर्धन के लाने। आइए 2 पंक्ति में हम भी गोवर्धन चले, इसके बाद में फिर गोवर्धन की पूजा, संक्षिप्त मात्र गोवर्धन का थोड़ा सा एक हल्का सा भजन, इसके बाद में गोवर्धन पूजन को हम चले। बड़े भाव से हम सब मिलकर के गोवर्धन की ओर चले। सखियां गाने लगी और सखियां कहने लगी हैं कि मैं तो गोवर्धन को